Hello बच्चों, let's read this question. The question is, which of the following will have the least negative electron gain enthalpy? And the options are phosphorus, sulfur, chlorine and fluorine. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जब भी किसी गैसेस आइसोलेटेड एटम को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन के टाइम पे वहां पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी होता क्या है, जिन भी आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा नेगेटिव होती है। अभी जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो उतनी ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम नेगेटिव होती जाती है। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करता है। तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन फेवरेबल हो जाता है। इसकी वजह से वहां पे क्या होता है, उतनी ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है? फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो फॉस्फोरस और सल्फर से ज्यादा नेगेटिव होगी, लेकिन क्लोरीन से कम नेगेटिव होगी। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लोरीन है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसका साइज क्या है? कम है। साइज कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिपल्जन होगा। और जो क्लोरीन है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होगी? क्लोरीन की होगी। और सबसे कम नेगेटिव किसकी होगी? अभी जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। अभी जो फॉस्फोरस है ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है और सल्फर है 16th ग्रुप का, और ये दोनों थर्ड पीरियड से हैं। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फॉस्फोरस होगा इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो सबसे कम नेगेटिव होगी। तो सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होगी? फॉस्फोरस की। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।